हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगेन इथोलॉजी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ अनदर ब्रांच ऑफ इथोलॉजी, दैट इज़ इथोफिजियोलॉजी, और जिसे बिहेवियरल फिजियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। डेफिनेशन की जब अगर हम बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डील्स विद फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द बिहेवियर, कि कैसे किसी एनिमल की फिजियोलॉजी जो है, उसकी जो बॉडी जो फिजियोलॉजी है वो उसके बिहेवियर को कैसे बेसिस बनाती है, कैसे उससे डील करती है। सो दैट इज़ द पार्ट हियर। अगर हम बात कर रहे हैं बिहेवियरल फिजियोलॉजी की, तो हमें इसके डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, दैट इज़ बिहेवियर की। तो इट इज़ व्हाट एन ऑर्गेनिज्म डज एंड व्हाई इट डज दैट। बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या करता है और कैसे करता है, यूजुअली एसोसिएटेड विद एनिमल्स के साथ ही ये बिहेवियर जो है वो एसोसिएट होता है। नेक्स्ट इज़ अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, बेसिकली कि बिहेवियरल फिजियोलॉजी जो है, सो ब्लू गिल बिहेवियर, दे ब्रीड, दैट इज़ वन ऑफ द फिशेज इन द स्प्रिंग और अर्ली समर। बेसिकली वो उस पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग जो है वो करती हैं। नेक्स्ट इज़ अगर हम इसका कोर्स देखें, प्रीवियस वीडियो दैट इज़ सोशियोबायोलॉजी जो है, उसमें हमने प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट मैकेनिज्म जो है कोजेशन की वो डिस्कस की थी, जिनमें जो है वो ये देखने को मिलता है कि किसी भी बिहेवियर के दो तरीके के कोज हो सकते हैं, या तो अल्टीमेट कोज हो सकता है या फिर उसका प्रोक्सीमेट कोज हो सकता है। अल्टीमेट कोज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ इवोल्यूशन के कोर्स ऑफ टाइम में अगर हम बात करें तो, और प्रोक्सीमेट कोज जो है किसी भी इंडिविजुअल टाइम के लिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो होता है। तो अल्टीमेट कोजेशन में अगर हम देखें कि ब्लू गिल में जो बिहेवियर है ब्रीडिंग का, कि वो अर्ली समर या स्प्रिंग में ही करते हैं, बिकॉज ब्रीडिंग इज़ नॉट सक्सेसफुल व्हेन टेम्परेचर एंड फूड सप्लाई आर ऑप्टिमल। ब्रीडिंग कितनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती जब टेम्परेचर जो है वो क्या हो, अच्छा मिले, फूड की सप्लाई भी अच्छी हो रही है, तब उनमें वो केस जो है नहीं मिलता ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर शॉर्ट पीरियड का केस अगर हम देखें, दैट इज़ ब्रीडिंग इज ट्रिगर्ड बाय द इफेक्ट ऑफ द डे लेंथ ऑन द पीनियल ग्लैंड, कि किसी ग्लैंड का, जैसे कि हमने पीछे के टॉपिक में डिस्कस किया था, ब्रेन का जो है वो इफेक्ट क्या पड़ता है बिहेवियर में, तो वो आपका प्रोक्सीमेट कोज है। तो यहाँ क्या है, बेसिकली डे की लेंथ कितनी है वो उनकी पीनियल ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट डालती है, एंड एज ए रिजल्ट ये इफेक्ट करता है उनके ब्रीडिंग के अंदर, उनका जो ब्रीडिंग बिहेवियर है उनके अंदर ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। सो दैट इज़ द वन एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, दैट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन स्वीट टूथ। स्वीट टूथ का जो फॉर्मेशन ह्यूमन में देखने को मिलता है, उसका अल्टीमेट पोजीशन अगर हम माने कि स्वीट हाई एनर्जी फूड्स वर रेयर प्रायर टू द मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर। ऐसा माना जाता है कि भाई पहले एग्रीकल्चर जब मैकेनाइज नहीं हुआ था, जब उनमें इतनी मैकेनाइजेशन नहीं हुआ था, इतने जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स प्लस इतने जो ऑटोमोबाइल्स जब नहीं आए थे, तब इतने जो है स्वीट्स वगैरह का जो है और जो हाई एनर्जी फूड्स थे उनका चलन इतना नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा रेयर थी। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ओवर द लॉन्ग कोज ऑफ द टाइम। अल्टीमेट कोजेशन हम इसे कह सकते हैं। प्रोक्सीमेट कोड क्या हो सकता है बेसिकली किसी भी चीज़ का, कि स्वीट टेस्ट बर्ड्स जो होती हैं, जो हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, इंक्रीज द चांस ऑफ ईटिंग हाई एनर्जी फूड्स। और स्वीट टेस्ट बर्ड्स के प्रेजेंट होने के कारण जो है वो हमारे चांस बढ़ा देते हैं कि हम हाई एनर्जी फूड्स को जो है वो खाएं, उनका एक इफेक्ट जो है वो हो जाता है। सो दैट इज़ द अल्टीमेट एंड प्रोक्सीमेट कोजेशन। अब हम बात कर रहे हैं नेचर वर्सेस नर्चर की, दैट इट्स फाइनली बीन एग्रीड दैट बोथ कंट्रीब्यूट, दैट इज़ नेचर एज वेल एज नर्चर, दोनों जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द बिहेवियरल डिस्प्ले अ रेंज ऑफ फिनोमिनन टाइप्स विच द जीनोटाइप्स एक्सप्रेस। तो बेसिकली क्या है कि बिहेवियर जो है वो दोनों फॉर्म्स के अंदर ही जो है वो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों फॉर्म्स में ही जो है वो डिस्प्ले होता है। अलॉन्ग विद दैट वे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कौन से हैं जो कि बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, बिहेवियर के ऊपर एक इफेक्ट डालते हैं। तो केमिकल एनवायरनमेंट जो है सेल का, देन हार्मोनल और फिजिकल कंडीशंस कैसी है, दूसरी ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन कैसा है, then the ethological approach typified by the research of largely concerned with behavior of organism
एक्सप्रेस्ड इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। बेसिकली ऐसा ही बिहेवियर है उसे ही स्टडी किया जाता है जो एक पर्टिकुलर एनिमल के उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में हो, ना कि आर्टिफिशियल कंडीशन में हो। ओके, देन बात चल ही रही है फिजियोलॉजी की, ओके, बिहेवियरल जेनेटिक्स की, तो उसमें जो है बात आता है इनेट बिहेवियर, दैट इज़ द इनबॉर्न बिहेवियर जो कि प्रेजेंट होता है एट बर्थ पे, बट नीड्स एन एनवायरनमेंट इन विच टू बी एक्सप्रेस। एक इनको एनवायरनमेंट चाहिए जिनमें ये खुद को एक्सप्रेस कर पाए। इट इज़ कंसिडर्ड अगेन फिक्स्ड, चेंज नहीं होता इफ़ दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एनवायरनमेंट से अगर इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो पाते ये, तो ये फ्लैग ज़्यादा जो है वो फिक्स्ड कंडीशन में ये देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं इनेट बिहेवियर के अंदर, दैट इज़ रिलेटेड टू द फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इन द थ्री मेल स्पाइंड स्टिकलबैक फिश। थ्री मेल स्पाइंड स्टिकलबैक फिश जो है उसमें बेसिकली क्या देखने को मिलता है, द मेल विल अटैक द अदर मेल्स दैट इन्वेड हिज टेरिटरी। मेल जो है बेसिकली क्या होता है, मेल के जो है वो रेड कलर की बेली प्रेजेंट होती है, तो उसे एक बेसिकली एक स्टिमुलस जो है वो दिख जाता है दूसरे मेल का, अगर कोई दूसरा मेल उनकी बनाई कॉलोनी में एंट्री कर रहा है, सो दैट मेल जो है वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली जो है वो अटैक करेगा और उसे चेज अवे करने की कोशिश करेगा कि भाई आप जो है वो मेरी टेरिटरी से बाहर जाइए। सो रेड बेली जो है वो उसके लिए क्या होगी, साइन स्टिमुलस का काम करेगी, दैट विल बी द मेन थिंग हेयर। एंड अगर हम बात करें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि आपको एटलीस्ट एक डायग्राम जो है अगर कोई टॉपिक पूछा जा रहा है तो उसमें बताना ही होता है। सो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ कॉस्ट और बेनिफिट जिसे मिल रहा है। एक दो कैटेगरीज हैं, दैट इज़ ए एंड बी, दो इंडिविजुअल्स हैं, द टाइम ड्यूरिंग विच बिहेवियर जो है वो अकर हो रहा है। जैसे ये थ्री मेल स्टिकलबैक फिश है जो कि नेस्ट बना रहा है अपना, जो अपनी कॉलोनी को डिफेंड कर रहा है, लेटर ऑन फीमेल के साथ जो है वो कोर्टशिप डिस्प्ले भी शो करेगा। ये जो है वो नया इंट्रूडर है, अनदर मेल है जिसकी रेड बेली है और जो इसकी टेरिटरी में आना चाहता है, एंट्री लेना चाहता है। तो इन दोनों का ही अपना एक बेनिफिट होगा और एक कॉस्ट होगी। अपने कॉस्ट और बेनिफिट जो है वो इनमें देखने को मिलते हैं। देन दिस इज़ अगेन एन एग्जाम्पल, आप जो है वो अगेन एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, दैट इज़ थ्री मेल स्टिकल बैक फिश जो है वो आपकी ये है। अब इसके अंदर जो है वो अलग अलग शेप्स आपको दिखाई दे रही हैं, डिफरेंट शेप्स है, लेकिन मेन जो साइन स्टिमुलस आपका जो है दैट इज़ जो रेड बेली है वो जो है वो यहाँ पर सेम है, उनका कोई भी जो है वो चेंज नहीं देखने को मिल रहा है और यही साइन स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है किसी भी बिहेवियर को इलिसिट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। देन माइग्रेशन बिहेवियर जो कि बर्ड्स में होता है, इवन फिशेज में होता है, दैट इज़ रेगुलर मूवमेंट ओवर द रिलेटिवली लॉन्ग डिस्टेंसेज, ओरिएंटेशन और नेविगेशन। इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ इनेट बिहेवियर जो है बेसिकली ये होता है, वो कुछ क्लूज़ की हेल्प से, कुछ जो है वो इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से ये बेसिकली काम जो है वो करते हैं। एंड एट लास्ट इज़ अ टाइप ऑफ बिहेवियर जिसे रिचुअलाइज्ड बिहेवियर कहा जाता है, जो कि इसमें शो किया जाता है, दैट इज़ मे हैव इवोल्व्ड फ्रॉम समथिंग मोर डायरेक्ट। जैसे कि मेल डांसेज फ्लाइज कैरी सिल्क बैलून्स कैरिंग द फूड। बेसिकली क्या होता है, वो फूड जो है वो कैरी करते हैं इवन ड्यूरिंग द कोपुलेशन। तो एक तरीके का रिचुअल टाइप का बिहेवियर जो वो अपने पेरेंट्स से सीखे हैं, जेनेटिक जो उनमें है थोड़ा बहुत, तो वो जो है रिचुअलाइज्ड बिहेवियर की कैटेगरी में आता है। एंड कंक्लूजन की अगर हम बात करें, सो कंक्लूजन में हम देखेंगे कि टू ऑफ इट्स मेन ब्रांचेस आर कंसर्न्ड विद द थ्री लार्ज कंट्रोल सिस्टम्स, दैट इज इथोलॉजी की जो मेन ब्रांचेस हैं, जैसे कि नर्वस है, देन मस्कुलर है, देन द एंडोक्राइन सिस्टम है। इन्हीं से ही कनेक्टेड है कि इन सिस्टम्स का बिहेवियर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन द एरिया ऑफ द बिहेवियर। सो दैट्स ऑल अबाउट द नेक्स्ट branch of ethology. Stay tuned for the next video. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.